इस चुनाव के पहले 69 चुनाव, जिसमें 2 लोकसभा के चुनाव शामिल हैं, 65 टाइम्स पे हमने जो रिजल्ट आने वाले हैं हू बहू हमारे प्रेडिक्शन साबित हुए हैं। तो जहां तक विश्वसनीयता का सवाल है, जो लोग भी कहते हैं एक बार वो हमारे ट्रैक रिकॉर्ड पे नजर मार लें तो उनको संतुष्टि हो जाएगी। यदि राहुल गांधी जी की सोच कि एक्सेस माई इंडिया, आज तक इंडिया टुडे ग्रुप का जो एग्जिट पोल है वो मोदी पोल है और इसमें उनको खुशी मिलती है, तो उससे भी ज्यादा संतुष्टि मुझे ऐसी मिलती है। राहुल गांधी को भी मेरे ख्याल से अच्छी खासी खुशी की अनुभूति होगी ये जान के कि एक्सेस माई इंडिया, इंडिया टुडे का एग्जिट पोल एक बार फिर सही साबित हुआ। हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 94% से ज्यादा एक्यूरेसी है और इसीलिए हम उसको कहते हैं एग्जैक्ट पोल। परिणाम के पहले परिणाम लाने की हम हमेशा कोशिश करते हैं। आपके लोहा बड़ा भी होता है एक्सिस माई इंडिया का, और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि एग्जिट पोल ठीक नहीं है। आपने किसी खास पार्टी के व्यक्ति के लिए किया एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर इस दौर में सवाल उठ रहा है। एग्जिट पोल खासकर एक्सिस माई इंडिया के पिछले 10 साल से लगातार हम लोगों ने किए हैं और हमारे द्वारा किए गए इस चुनाव के पहले 69 चुनाव, जिसमें 2 लोकसभा के चुनाव शामिल हैं, 65 टाइम्स पे हमने जो रिजल्ट आने वाले हैं हू बहू हमारे प्रेडिक्शन साबित हुए हैं। तो जहां तक विश्वसनीयता का सवाल है, जो लोग भी कहते हैं एक बार वो हमारे ट्रैक रिकॉर्ड पे नजर मार लें तो उनको संतुष्टि हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और ये जो 69 टाइम्स किए और 65 करेक्ट हुए हैं, उसमें सभी विपक्षी पार्टियां कभी न कभी जीती है, इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता है राहुल गांधी और वो कह रहे हैं कि ये जो आपका एग्जिट पोल है ये तो मोदी पोल है, ये तो फैंटेसी पोल है। यदि राहुल गांधी जी की सोच समझ और वो ये कहते हैं कि एक्सेस माई इंडिया, आज तक इंडिया टुडे ग्रुप का जो एग्जिट पोल है वो मोदी पोल है और इसमें उनको खुशी मिलती है, तो उससे भी ज्यादा संतुष्टि मुझे ऐसी मिलती है। क्योंकि 2 दिन कल, आज हम 3 तारीख में हैं और 4 तारीख यानी कि कल परिणाम आ जाएंगे और राहुल गांधी को भी मेरे ख्याल से अच्छी खासी खुशी की अनुभूति होगी ये जान के कि एक्सेस माई इंडिया, इंडिया टुडे का एग्जिट पोल एक बार फिर सही साबित हुआ है। तो इसलिए मैं जानना चाहूँ कोई ना कोई आप लोग का आधार होता होगा, बेस होता होगा, क्राइटेरिया होता होगा और इसके बेसिस पे आप लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। क्योंकि इतना लंबा फेज इलेक्शन हुआ 7 फेज का और इसके बाद आप बताते हैं कि इस पार्टी को इस राज्य में इतना % वोट मिल रहा है, ऐसे बजट मिल रहा है, इतनी सीटें मिल रही है। ब्रीफली बताइएगा कि क्या बेसिस होता है। बेसिस बड़ा सिंपल है। जो इसकी मेथोडोलॉजी होती है, जो इसकी प्रोसेस प्रक्रिया होती है एग्जिट पोल करने की, खासकर हमारी एक्सेस माई इंडिया की जो है, लोकसभा की सभी 543 सीटों पे 3609 असेंबली सेगमेंट्स जिसको कहते हैं इन लोकसभा के अंदर, और असेंबली सेगमेंट्स में 22,600 से ज्यादा गांव और लोकेशंस पे जाके हम पोस्ट पोल स्टडीज को कहते हैं, चुनाव के जो 1 से 6 फेस हो गए उसके बाद ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपने किसको वोट किया, क्यों वोट किया, आप क्या चाहते हैं अगली सरकार से। ये सिर्फ इतना नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा और आपने किसको वोट किया। पहले तो हम उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ये पूछते हैं यदि आपकी ये समस्या, ये विषय है, इश्यूज है, तो आप किसको उपयुक्त पाते हैं इनका समाधान करने में और किस आधार पर आप ये मानते हैं कि जो भी आप चुन रहे हैं वो सही व्यक्ति, सही पार्टी और सही सरकार होगी। और इसको हम रिप्रेजेंटेटिव सैंपलिंग कहते हैं, यानी कि अक्रॉस द डेमोग्राफी एंड ज्योग्राफी। डेमोग्राफी क्या होती है? जनसांख्यिकी, जो कि एक जनमानस है, एक मानव जो है वो किस उम्र का है, किस जेंडर का है, किस रूरल अर्बन यानी कहाँ पर वो रहता है, ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में। उसके बाद उसकी एजुकेशन लेवल, इनकम लेवल, वो क्या काम करते हैं, ऑक्यूपेशन लेवल। तो आप हमारी यदि डिटेल्ड रिपोर्ट देखेंगे उसमें इन सारी बातों का जवाब पाएंगे कि इन सब ने, महिला पुरुष ने कैसे वोट किया, किस व्यवसाय
के जो व्यक्ति है कि जो कारपेंट्री वर्क में है, जो सर्विस में है, जो व्यवसाय करते हैं, जो लेबर है, उन सब ने किस तरह से, कैसे, किस पार्टी को और क्यों वोट किया, इसके सारे जवाब जो है आपको एक्सेस माई इंडिया की विस्तृत रिपोर्ट में मिल जाएंगे। और टोटल हमारा सैंपल साइज था 5,82,000 लोगों से ज्यादा बात की हमने इन 43 दिनों के दौरान। और इतना ही नहीं है, ये 45 डिग्री टेम्परेचर में, और हमारी जो प्रोसेस है वो कोई टेलीफोनिक इंटरव्यू नहीं है, हम रूबरू होके लोगों के घर में पहुंच के चुनाव हो जाने के बाद, एग्जिट पोल तो बैन है, उसका मतलब है चुनाव हो जाने के दूसरे दिन से हम ये सारी रायशुमारी करते हैं। ये हमारी प्रोसेस है और इसी के आधार पे हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो 94% से ज्यादा एक्यूरेसी है, और इसीलिए हम उसको कहते हैं एग्जैक्ट पोल। परिणाम के पहले परिणाम लाने की हम हमेशा कोशिश करते हैं। जब चुनाव का वोटिंग खत्म होता है और इसके बाद जो काउंटिंग का प्रोसेस है, इसमें 3 दिन का गैप होता है जी, फिर बावजूद इसके एग्जिट पोल करने की जरूरत नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, और लोकतंत्र में चुनाव जो हम कहते हैं ये पर्व है और उत्सव है, इसके मायने क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि चुनाव ही ऐसी प्रक्रिया या प्रोसेस है कंट्री के अंदर जो 5 साल में एक बार होती है, जिसमें पूरे देश का हर व्यक्ति, हर परिवार इसमें शामिल है, और उसका जीवन किसी न किसी रूप में आने वाली सरकार से प्रभावित होगा। तो चुनाव में जब आदमी एक वोट करने जाता है तो उसकी उत्सुकता ये रहती है कि भाई जिसको भी मैंने वोट किया है, क्या वो व्यक्ति, क्या वो नेता, क्या वो पार्टी, क्या वो सरकार जीत रही है या हार रही है। हाँ, आपने जैसे कहा काउंटिंग दिन के दिन तो इस सबके जवाब मिल जाएंगे, लेकिन आपको जवाब का काउंटिंग डे के दिन, रिजल्ट के समय क्या नहीं मिलेगा वो मैं बताता हूं आपको। किस व्यक्ति ने या जिसकी भी जीत हुई है या जिसकी भी हार हुई है, उसकी हार क्यों हुई है, कैसे हुई है, किस समाज, किस ग्रुप, किस वर्ग, किस डेमोग्राफी और किस ज्योग्राफी के लोगों ने किसको कहां पर और किस वजह से वोट किया है, ये नहीं मिलेगा। इन सारे सवालों के जवाब केवल एग्जिट पोल में ही संभव है। और ये जो जवाब है, आप मेरी बात मानिए, ये पॉलिसी मेकिंग के भी बहुत काम आते हैं कि जमीनी स्तर पर हर क्षेत्र में, हर वर्ग में किस तरह के इश्यूज हैं, जरूरतें क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, और उसके हिसाब से सरकार पॉलिसियां भी बना सकती है यदि इस रिसर्च स्टडी का आकलन करें, जिसको आप एग्जिट पोल कहते हैं। और एक्सेस माई इंडिया का हमेशा से ये प्रयास रहा है, हमारी जो बेस लाइन है, हमारा जो विजन है, कनेक्टिंग इंडिया टू बिल्ड इंडिया, इसका मतलब यह है कि हम लोगों तक जाएं, उनको समझें, उनकी जरूरतों को समझें, और उसके लिए क्या उपाय या समाधान हो सकते हैं। रिस्पेक्टिव स्टेक होल्डर, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कॉरपोरेट हो, चाहे वो एनजीओज हो, उसका समाधान ला पाए हमारे डायग्नोसिस, जिसको हम प्रक्रिया कहते हैं, उसके आधार पर, जिसका नाम है एग्जिट पोल रिसर्च स्टडीज।